गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट सेकंड कैम्बियम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट पहले पढ़ चुके थे, अब पार्ट टू, आज पार्ट टू पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कैम्बियम का परिचय दिया था। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम का क्या कार्य है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, और टाइप्स ऑफ कैम्बियम भी हमने पढ़े थे, जिसमें पहला टाइप हम पढ़ चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, स्टोरीड और स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्टोरीड और नॉन स्ट्रेटिफाइड। आज टाइप्स ऑफ कैम्बियम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पर कैम्बियम दो प्रकार की पाई जाती है। कैम्बियम की पोजीशन किस प्रकार से हैं? पहली पोजीशन के आधार पर पहली प्रकार की कैम्बियम जो है उससे हम कहते हैं वेस्कुलर और स्टिलर कैम्बियम। वेस्कुलर और स्टिलर कैम्बियम यह जाइलम तथा फ्लोएम उनके बीच में पाई जाती है, या दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जाने वाली कैम्बियम को वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। क्योंकि यह वेस्कुलर टिश्यूज़ में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम वेस्कुलर कैम्बियम रखा गया है। वेस्कुलर टिश्यू स्टील को निर्मित करते हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम और है जिसे हम स्टिलर नाम देते हैं। इसलिए वेस्कुलर कैम्बियम को स्टिलर कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हम इसको कैम्बियम लिखें तो भी हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यह वेस्कुलर कैम्बियम की बात हो रही है। वेस्कुलर कैम्बियम स्टिलर रीजन में सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम को बनाती है। सेकेंडरी जाइलम तने में अंदर की ओर यानी केंद्रीय भाग की ओर निर्मित होता है तथा तने के परिधीय भाग की ओर द्वितीयक फ्लोएम निर्मित होता है। वेस्कुलर और स्टिलर कैम्बियम को पुनः स्थिति के आधार पर पुनः दो भागों में बांटते हैं। इसमें पहला जो भाग है, पहला जो पार्ट है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इसे हम फेसिकुलर कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इंट्रा हटा देंगे तो फेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसकी पोजीशन प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में यह स्थित होती है, और ऐसे बंडल जिसके जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में जो पट्टी नुमा यदि कैम्बियम उपस्थित है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम नाम देते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन यानी खुले प्रकार के वेस्कुलर बंडल। इस प्रकार की स्थिति हमें डाइकोट स्टेम्स में देखने को मिलती है। मोनोकोट में यह नहीं पाए जाते हैं। डाइकोट स्टेम और जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम में भी ये पाई जाती है। तो डाइकोट स्टेम, एंजियोस्पर्म में डाइकोट स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल हम एक टर्म यूज करते हैं। वो ओपन इसीलिए यूज करते हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एक पट्टी नुमा कैम्बियम पाई जाती है। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के अंदर ये बीच में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंट्रा मतलब होता है विथिन वेस्कुलर बंडल। हम पूरा जाइलम और फ्लोएम को पूरे को हम कहते हैं एक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसलिए वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाई जाती है उसे कहते हैं इंट्रा। जब वर्ड हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ विथिन होता है।
तो हो गया इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम। यह कैम्बियम प्रारंभ से ही पाई जाती है, बाद में नहीं बनती है, प्रारंभ से ही होती है। जाइलम तथा प्राइमरी वेस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती है, प्रारंभ से ही होती है, तो यह इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। अब आती हम दूसरे प्रकार में देखते हैं, तो वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यह सेकेंडरी ग्रोथ के समय निर्मित होती है, और इंटर नाम इसलिए दिया गया है कि यह दो वेस्कुलर बंडल के मध्य में बाद में बनती है, अर्थात इसका निर्माण मेड्यूलरी रेज में उपस्थित जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनमें डिवीजन होता है, और डिवीजन हो करके ये मेरिस्टेमेटिक प्रकृति के रूप में कैम्बियम का निर्माण करते हैं। इसलिए दो वेस्कुलर बंडल के मध्य स्थित, या हम ये कह सकते हैं मेड्यूलरी रेज से उत्पन्न इस कैम्बियम को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब जो पूर्व की जो कैम्बियम थी जिसका नाम रखा गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये आपस में ज्वाइन हो जाती है, यूनाइटेड हो जाती है, मिल जाती है, मतलब आपस में मिल करके चारों ओर एक रिंग बनाती है। इसलिए रिंग नुमा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो एक कैम्बियम रिंग बन जाती है चारों ओर, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो कहने का अर्थ यह है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के मध्य में पाई जाती है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के समय मेड्यूलरी रेज के डिफरेंटिएशन से मेरिस्टेमेटिक नेचर पुनः प्राप्त हो जाती है, और यही मेड्यूलरी रेज कैम्बियम का निर्माण करती है, और दोनों कैम्बियम आपस में मिल करके एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करते हैं। यह कैम्बियम रिंग मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती है, और इनमें डिवीजन होंगे, और डिवीजन के उपरांत केंद्रीय भाग की ओर सेकेंडरी जाइलम निर्मित होगा, और परिधीय भाग की ओर सेकेंडरी फ्लोएम को निर्मित करती रहेगी। इस प्रकार की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यह ग्रोथ चूँकि स्टिलर रीजन में हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ को स्टिलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब हम दूसरी प्रकार की कैम्बियम का बात करेंगे, क्योंकि पहला कैम्बियम तो हो गया वेस्कुलर कैम्बियम, अब दूसरा कैम्बियम है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं। कॉर्क कैम्बियम को हम कहते हैं फेलोजन, PHELLOGEN फेलोजन, और एक नाम और देते हैं एक्स्ट्रा स्टिलर कैम्बियम, क्योंकि वो तो स्टिलर हो गया। ये स्टील के बाहर वाला क्षेत्र जो परिधीय क्षेत्र है, यानी वलकुट वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पर ये निर्मित होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एक्स्ट्रा स्टिलर कैम्बियम। इसका निर्माण तब होता है, इस प्रकार के कैम्बियम निर्माण तब होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ लगातार होती रहती है, तो इनका जो स्टेम और रूट का जो मोटाई है, यानी जो घेरा है, जो डायमीटर, वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते रहने से बाहर की ओर दबाव पड़ता है, यानी एपिडर्मिस और वलकुट में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इसके बाहरी हिस्से में कुछ मेरिस्टेमेटिक, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक होकर एक नई प्रकार की कैम्बियम का निर्माण करती है। उस कैम्बियम को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन या एक्स्ट्रा स्टिलर कैम्बियम। और यह कैम्बियम सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाती है, और उन सेकेंडरी टिश्यूज़ को हम पूर्ण रूप से पेरिडर्म कहते हैं। तो पेरिडर्म का निर्माण कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन अथवा एक्स्ट्रा स्टिलर कैम्बियम के विभाजन से
पेरिडर्म का निर्माण होता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस प्रकार पेरिडर्म का निर्माण होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, किस प्रकार से होती है, कैसे डिवीजन होता है, ये हम आगे के एक लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि कैम्बियल सेल्स, कैम्बियम में कितनी प्रकार की सेल्स पाई जाती है। तो कैम्बियम में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक पहली प्रकार की सेल्स को हम कहते हैं फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स और दूसरी प्रकार की सेल्स को हम कहते हैं रे इनिशियल्स। तो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स के बारे में पहले जाने हम। ये बहुत लंबी होती है और स्पिंडल शेप्ड की होती है, यानी तरकुरूपी होती है। इनके दोनों सिरे जो है वो वेज शेप्ड के होते हैं, वेजाकार होते हैं। ये सेल्स डिवीजन द्वारा सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम को निर्मित करती है, अर्थात ये दोनों मिलकर के एक अक्षीय तंत्र को निर्मित करती है। दूसरी प्रकार की जो सेल्स है उसे हम रे इनिशियल्स कहते हैं। ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक आकार की होती है और इसमें जब विभाजन होता है तो एक मेड्यूलरी रेज, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज का निर्माण होता है। इस प्रकार यह रेडियल सिस्टम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार आज हमने कैम्बियम के प्रकार और कैम्बियम में जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू।